मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नीतीश कुमार को झटके पे झटका लग रहा है, यानी बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ कोशिश किए हैं, लेकिन तमाम कोशिशें अब साइडलाइन हो चुका है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। यानी जब से उन्होंने वक्फ बिल का साथ दिया है, तब से उनकी कुंडली में लगता है कि कोई यू टर्न मार करके बैठा है। यानी उनका अब स्थिति पहले जैसे नहीं रही। उनके कई सारे जो कार्यकर्ता हो, या तो उनके विधायक हो, चाहे उनके जो अध्यक्ष हैं, या उनके चाहने वाले किसी भी तरह से लोग जो जुड़े हुए थे, वह एक एक कर करके इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। कल तक के न्यूज़ था कि 26 इस्तीफे हो चुके हैं, अब वह लगातार बढ़ते जा रही है और वह लगता है कि 40-50 के आंकड़े पार कर जाएंगे। और साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन अब रोड पर उतर गए हैं और जबरदस्त नारे लगा रहे हैं और जबरदस्त उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इससे एक क्या हो रहा है, इससे एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक ऐसा जहरीला सांप है जो कब डस गया पता भी नहीं चला। सब साथ में रहा, दूध भी पिया और अंत में डस कर करके चला गया। यानी पीठ में खंजर मारने का काम किया है। ऐसे नीतीश को हम बख्शेंगे नहीं। पूरे मुस्लिम संगठन रोड पर आ करके नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं। ऐसी स्थितियां बन रही है। यानी यह खबर अब बहुत तेज हो चुका है और वक्फ बिल को लेकर के पूरे मुस्लिम कार्यकर्ता एक साथ रोड पर आ चुके हैं और पटना के गलियारों से लेकर के एक सियासी जंग मैदान में आ चुका है। यानी चाहे वो नीतीश कुमार की रहे, चाहे वो आपको रामविलास की रहे, चाहे हम पार्टी रहे, सब मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया। वक्फ बिल को लेकर के इतना बड़ा हुजूम लग रहा है, इस्तीफे को तो लेकर के झड़ियां सी लग चुकी है। यानी अब पूरी तरह से नीतीश कुमार या तो संकुचित हो चुके हैं, या तो दब चुके हैं, या फिर लगता है कि इस बार उनकी टिकट कटना तय है। अब देखिए क्या मामला होता है। उनके लेकर करके उनके ही सारे जो सांसद हैं, चाहे वो लल्लन सिंह कहें या संजय झा हैं, वह कहते हैं बहुत भारी नेता है जेडीयू के। अब इसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है। चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। कि ये जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, इनको तो मैं जानता ही नहीं। ये सब ऐसे ही हैं, टुटपुंजिया लोग होते हैं। टुटपुंजिया लोग समझते हैं क्या होते हैं कि उनको जस्ट समर्थन मिला, 40-50 लोगों का वोट बैंक लेकर के आ गए और कहते हैं कि हम साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं, खाली ढोल बजाते रहते हैं। ऐसे लोग हमारे कोई काम के नहीं हैं। अच्छी बात है, काम करनी है। सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, झटके पे झटके दिए जा रहे हैं, ये सब कोई काम के नहीं है। इनको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों ने, खास कर करके जो पीएमओ के लोग हैं, जो नीतीश कुमार के खासम खास है और पीएमओ के खास खास हैं, दोनों जो खासम खास और एनडीए के एकदम जनसंपर्क में रहने वाले लोग, उन्होंने कह दिया कि ऐसे लोग हमारे कोई काम के नहीं हैं। चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं। अब इस मामला को लेकर के मुस्लिम संगठन में और भी नया भूचाल आ चुका है। वैसे लोग और भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उसी को लेकर के अब वह पुतला तक भी जलाने लगे हैं। और ऐसी स्थितियां में नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी, किस तरह का रवैया होगा, लोग उन्हें किस स्टेज पर ला करके फेंक देंगे, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन ये जो उनके जो वोट परसेंटेज है, जो 16-17% की जो बातें की जा रही है, अब वो वोट परसेंटेज कन्वर्ट होकर के शायद आरजेडी के तरफ चला जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि यही असली मौका है और इस मौके पर हमने अगर सिक्सर नहीं लगाया तो दोबारा वैसा नो बॉल नहीं मिलने वाला है। और यह मौका है, ये एक ऐसा नो बॉल है जिस पे आप मारो सिक्सर, अगर आउट भी हो गए तो आउट नहीं कहलाएंगे। एक ऐसा मौका, एक ऐसा दाव, और ऐसा दाव पर चाल चलने के लिए कहीं न कहीं तेजस्वी यादव फुल टुस तैयार बैठे हैं कि सरकार वापस ले। अब मामला निकल के आता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। हालांकि कई सारे
प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग होते हैं, मीडिया वाले लोग होते हैं, वो पूछ रहे हैं कि नीतीश जी बताइए, आपने वक्त बिल पर जिस तरह से बोला था कि मैं मुसलमान के साथ रहूंगा, लेकिन ऐन मौकों पर कैसे बदल गए, क्या कारण रही होगी, किस तरह का प्रेशर रहा होगा, किस तरह का दबाव है, कुछ तो हमें बताइए। बट नीतीश कुमार मुस्कुरा के निकल देते हैं। अब बात आती है कि ऐसी स्थितियां में अब नीतीश कुमार क्या करें, और ऐसी परिस्थिति में अब बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उसको लेकर के बाकी घटक दल क्या करें। हालांकि ये सब बयानबाजों की लड़ाई चल रही है और उसी लड़ाई में हर किसी का तेवर अलग अलग दिख रहा है। क्या नीतीश कुमार कल का भविष्य अब नहीं रह पाएंगे? तमाम खबरों के साथ आप बने रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खबरें हैं जो अभी इस बिहार विधानसभा में आने वाले हैं और बहुत कुछ देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।